Hello everyone, welcome to my channel French with Preeti. So today we are learning the position of adjectives. आज हम पढ़ रहे हैं position des adjectives, means how the adjectives are placed in French in a French sentence. Okay, so सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फ्रेंच में एडजेक्टिव्स दो तरह के होते हैं. मीन्स कुछ एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले लगते हैं और कुछ एडजेक्टिव जो नाउन के बाद में लगते हैं. तो पहले हम देख रहे हैं जो एडजेक्टिव नाउन के बाद में लगते हैं, आफ्टर द नाउन. पहला कौन सी कैटेगरी है? कलर्स की. मीन्स इन फ्रेंच ऑल द कलर्स आर ऑलवेज पुट आफ्टर द नाउन. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टीलो नोir, a stilo noir. Here you have to be careful. Stilo is a masculine noun, so that is why I have taken the masculine form of this color noir. However, une bouteille noire, une bouteille noire. अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मैंने एक्स्ट्रा ई यहाँ पे लगाया. क्यों लगाया एक्स्ट्रा ई? क्योंकि बुतई जो हमारा नाउन है वो फेमिनिन है, इसलिए मुझे कलर की भी फेमिनिन फॉर्म ही लेनी है. ओके. सेकेंड, और कौन से एडजेक्टिव नाउन के बाद में आते हैं जो फॉर्म्स और शेप्स इंडिकेट करते हैं, जैसे कि यून शॉम्ब्र कारे. यून शॉम्ब्र कारे, इट मीन्स अ स्क्वायर शेप्ड रूम. शॉम्ब्र इज रूम, बेडरूम, एंड कारे मीन्स स्क्वायर शेप्ड. यून शॉम्ब्र कारे. सो आई हैव एडेड एन एक्स्ट्रा ई जस्ट टू शो दैट शॉम्ब्र इज फेमिनिन. ओके, इसलिए मुझे उसकी फेमिनिन फॉर्म लगानी पड़ी. नेक्स्ट, nationalities. Nationalities are always put after the noun in French. For example, un homme indien. Un homme indien. Now you see indien, I have taken the masculine form of indien because homme is masculine, man, right? But यहाँ पर une fille japonaise. Une fille japonaise. I have put an extra e, japonaise, not japonais, but instead japonaise, because fille, the noun, is feminine. Okay, so this is the first form, that is the adjectives which are written after the noun. And now we see the adjectives which are written before the noun. ओके, फर्स्ट कैटेगरी जो आफ्टर द नाउन, नाउ बिफोर द नाउन. नाउ इस इसको समझने का बहुत इजी तरीका है. कैसे हम इसको याद करें? BAGS, ये जो एक्रोनिम है, अगर हम इसको याद कर लें तो ये बहुत इजी हो जाएगी. कौन से एडजेक्टिव्स नाउन से पहले लगेंगे? बी फॉर ब्यूटी. ओके, जो भी एडजेक्टिव्स ब्यूटी के बारे में बात करेंगे वो सारे एडजेक्टिव नाउन से पहले लगेंगे. जैसे कि जोली. जोली मीन्स प्रिटी, राइट? सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया जोली फी, because fee feminine है. I have added an extra e. However, in garçon I have not put an extra e because garçon masculine है. Okay, so जितने भी ब्यूटी को क्वालिफाई करेंगे वो सारे के सारे एडजेक्टिव नाउन से पहले लगेंगे. एक और एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं. बो. बो मीन्स हैंडसम और ब्यूटीफुल, राइट? नाउ तो एक मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए मैंने बो की मैस्कुलिन फॉर्म यूज़ करी है. नाउ यू सी ओम. ओम भी मैस्कुलिन है, बट यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर एच साइलेंट है, इसलिए मैंने BEL यूज़ किया है. ओके, यहाँ पे मैं बो नहीं लिख सकती, बेल, BEL, ओम. हाउएवर फम. फम इज फेमिनिन, सो आई हैव टेकन द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बो. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम एडजेक्टिव लगाएंगे तो हमेशा नाउन के साथ एग्री करेंगे, विच मीन्स कि अगर नाउन मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन फॉर्म लगेगी, मैस्कुलिन प्लूरल है तो मैस्कुलिन प्लूरल फॉर्म लगेगी, फेमिनिन और फेमिनिन प्लूरल. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर पुटिंग द एडजेक्टिव्स बिफोर और आफ्टर द नाउन. ओके, सेकेंड इज age. BAGS. this A signifies A is age. ओके, जो भी एज के बारे में बात करेंगे, जैसे हम बात करते हैं जन. जन इज यंग. ओके, सो इट्स ऑलरेडी ई एंडिंग, तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन में सेम रहता है. तो जन गार्सन, जन फी. ओके, नूवो, नूवो स्टीलो. नाउ यू सी नूवो इज मैस्कुलिन फॉर्म हेयर, नूवो. बट अगर वॉवल्स की कोई नाउन हो जो मेरा वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो तो आई यूज नूवेल. ओके, नूवेल. Now you see, nouveau, this is masculine plural form. NOUVEAUX, masculine plural form. This is feminine singular form, nouvelle. Okay, par exemple, nouvelle maison. Okay, nouvelle maison, when maison is plural, so I'll use nouvelle maison, this with an S. Okay, and one more example here is vieux. वियर मीन्स ओल्ड. इसकी भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन प्लूरल, मैस्कुलिन विद अ वोवल, डिफरेंट होती हैं. तो इसके लिए आपको ये सब ध्यान रखना है कि ये सारे एडजेक्टिव्स पहले लग रहे हैं, लेकिन इनको अकॉर्ड करना ज़रूरी है. थर्ड वन इज़ गुडनेस, जो भी अच्छी और बुरी बातों के बारे में बताते हैं, जैसे कि बॉन मीन्स गुड, बॉन फॉर फेमिनिन,
mauvais, bad. Par exemple, vous avez eu de mauvaises notes. Okay, so mauvaise, I have taken the feminine plural form because note is feminine plural. Okay, now gentil, gentil, double L is not pronounced in French, so gentil, gentil for feminine. Okay, and the last one is for size. Okay, for example, petit, petite, so petit garçon, petit, gros, grosse, grand, grande, okay, mince. So all these which indicate size are always put before the noun. Okay, all these adjectives are written before the noun. So today we learned that two types of adjectives, like some adjectives are written after the noun, some adjectives are written before the noun. And the important thing that we need to remember is that whenever we are putting any sort of adjective, we need to agree with the noun it qualifies. Okay, thank you so much and see you in the next video. Bye.